वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS2 इन्वेंट्रीज में पिफा की विंटर 2021 की अटैम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि शाहिद लिमिटेड इज अ होल सेल बिजनेस सेलिंग 3 प्रोडक्ट्स पाइनएप्पल, मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी। एट प्रेजेंट दे यूज द FIFO मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन बट आर कंसीडरिंग अ चेंज। तो चेंज करना चाह रहे हैं। चेंज जारी बात है, दूसरा मेथड जो अवेलेबल है वो एवरेज कॉस्ट मेथड है। At 31st March 2013, Shahid Limited provisionally calculated its profit for the year at 86,300 using closing inventory जो कि 10,200 पे वैल्यूड थी अंडर FIFO मेथड। तो अब इंफॉर्मेशन कुछ दी हुई है जिसमें डिफरेंट मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन दी हुई है। क्लोजिंग इन्वेंट्री की FIFO के हिसाब से दी हुई है हमें, और फिर एवरेज कॉस्ट के हिसाब से भी दी हुई है। FIFO के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये 10,200 ही बनता है जो कि यहाँ पर था। और अगर आप इसे एवरेज कॉस्ट के हिसाब से देखें तो ये 9,550 बनता है। यानी एवरेज कॉस्ट के हिसाब से जब क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि डिफरेंट मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन से ये आ गया। दूसरा है ओइंग टू फ्लड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इट हैज़ बीन फाउंड दैट द टोटल इन्वेंट्री ऑफ शाहिद। अच्छा, ये इस यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है। जब आप सजेस्टेड आंसर को देखें तो उसको अंडरस्टैंड करने से समझ में आती है कि सेकंड लाइन में फर्स्ट वर्ड शाहिद नहीं होना चाहिए, या क्योंकि पूरी कंपनी का नाम तो शाहिद लिमिटेड है, ये स्ट्रॉबेरी होना चाहिए। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी आएगा कि टोटल इन्वेंट्री ऑफ स्ट्रॉबेरी हैज़ बीन डैमेज। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इन्वेंट्री कुड बी सोल्ड बाय शाहिद लिमिटेड एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 1200। तो ये 1200 की सेल हो सकती है, ना 1700 की ना 1500 की। तो 1700 और 1500 दोनों ही NRV से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर NRV यूज़ होगी 1200 की। दिस एडजस्टमेंट हैज़ नॉट बीन अकाउंटेड फॉर इन द इन्वेंट्री कैलकुलेटेड अबव। तो इसको तो शामिल करना पड़ेगा। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि रिवाइज्ड इन्वेंट्री बताएं FIFO से भी, एवरेज कॉस्ट से भी। रिवाइज प्रॉफिट बताएं FIFO से भी और एवरेज कॉस्ट से भी। तो ये बात पूछी गई है। आंसर जब हम बनाएंगे तो पहला तो रिवाइज्ड इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करेंगे, तो FIFO और एवरेज कॉस्ट। अब क्वेश्चन के अंदर खुद ही आप देखें कि हमें FIFO और एवरेज कॉस्ट की वैल्यूज दी हुई हैं। तो हम फॉर एग्जांपल सबसे पहले पाइन एप्पल को लेते हैं, तो ये फिगर्स दी हुई हैं और इनके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि जिस में डैमेज की बात है वो सिर्फ स्ट्रॉबेरी का स्टॉक है। तो पाइन एप्पल का तो एज इट इज़ आप लिख लेंगे। इसी तरह मैंगो में भी कोई इशू नहीं है, तो वो भी एज इट इज़ हम लिख लेंगे। अलबत्ता अगर आप स्ट्रॉबेरी को देखें तो 1700 पर वैल्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोअर जो है वो NRV है 1200। इसी तरीके से 1500 पे भी वैल्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोअर NRV है 1200। तो रिवाइज वैल्यूएशन लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV के हिसाब से FIFO में 9700 और एवरेज कॉस्ट में 9250 की आती है। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि हमने रिवाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है दोनों मेथड में। तो अब ऑलरेडी जो प्रॉफिट पहले करेक्शन से पहले है वो गिवन है 86,300 का, तो ये प्रॉफिट हम मेंशन कर लेंगे। इसके बाद अब हमें देखना है कि इन्वेंट्री में डिक्रीज कितना आया। अच्छा, अब इन्वेंट्री में जो डिक्रीज आया है वो ज़रा अब हमें दोनों सिस्टम के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि ये प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है 10,200 के हिसाब से। तो इन्वेंट्री का ज़रा डिक्रीज अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, जो इन्वेंट्री ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही है वो 10,200 पे हो रही है, और अगर 1700 की जगह हम इसे 10,200 से लेकर आते हैं 9700 पर, तो हमारा जो डिक्रीज इन इन्वेंट्री होगा वो 500 से होगा। तो 500 से होगा। दूसरे पे अगर हम आते हैं तो यही 10,200 पे इन्वेंट्री थी और एवरेज कॉस्ट में से 9250 पर लाना पड़ेगा। तो 950 से जितने से क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज होगी उतने से ही प्रॉफिट डिक्रीज होगा। इसकी लॉजिक क्यों है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होती है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ती है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बढ़ने से ग्रॉस प्रॉफिट कम तो नेट प्रॉफिट कम। इसलिए डिक्रीज इन क्लोजिंग इन्वेंट्री मींस डिक्रीज इन प्रॉफिट। तो अब हम नेट कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू 85,800 अंडर FIFO और एवरेज कॉस्ट में 85,350 ही आ जाती हैं। तो ये हमारी रिवाइज प्रॉफिट भी इस तरीके से दोनों मेथड का कैलकुलेट हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।